अब आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर सीरीज़ के दिसंबर के टॉप करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि आपके सारे नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट, डिफेंस रिलेटेड सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, बाई विच नेम इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ड क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन हैज़ बीन टेस्टेड। हाल ही में किस नाम से भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है? इसका सही जवाब है धवन-1। धवन-1 के नाम से भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है। इससे पहले जितने भी रॉकेट इंजन का परीक्षण किया जाता था वो डीआरडीओ या इसरो के द्वारा किया जाता था, जो कि भारत की सरकारी कंपनियां हैं। तो भारत में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने खुद का एक इंडिजीनियस तौर पे बिल्ड एक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया है, और इस कंपनी का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। स्काईरूट एरोस्पेस को फाउंड किया गया था 12 जून 2018 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तेलंगाना हैदराबाद में है, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर। और इसने पहली बार भारत में किसी प्राइवेट कंपनी ने रॉकेट इंजन को बनाया है। अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर किस बनाया गया है? सही जवाब है संजय दत्त को बनाया गया। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमा खांडू, और गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। इन विच कंट्री वर्ल्ड फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी इज बीइंग बिल्ट रिसेंटली। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जा रहा है। समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया जल्द ही दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना लेगा। कहा यह जा रहा है कि 2025 तक ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा। और इस शहर की खासियत है कि ये बाढ़ प्रूफ है, और साइक्लोन प्रूफ है, सुनामी प्रूफ है। इसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता। तो साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, और प्रेसिडेंट है मून जे इन। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सेपरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एंड बिकम ए फुली रिपब्लिकन कंट्री। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बन गया? इसका सही जवाब है बारबाडोस। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के लगभग 400 साल के बाद बारबाडोस दुनिया का पहला नया गणराज्य बन गया है। कहा जाता है कि बारबाडोस को अंग्रेजों ने गुलाम समाज बना दिया था। यह पहली बार 1625 में एक अंग्रेजी उपनिवेश बना था, लेकिन फिर बाद में 1966 में इसे स्वतंत्रता मिली। और कैरेबियाई द्वीप का ये जो देश है बारबाडोस, इसकी जो प्रमुख थी वो थी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि अभी इंग्लैंड की महारानी हैं। तो उन्हें हटाकर यह खुद का स्वतंत्रता इन्होंने प्राप्त कर लिया है। और डेम सेंड्रा पुर्नेला मेसन को बारबाडोस के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है, और ये बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति बनने के लिए चुनी गई है। और बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिजटाउन, और करेंसी है बारबाडोस डॉलर। अगला सवाल है, रिसेंटली हुआ हैज़ टेकन ओवर एज ए चीफ ऑफ इंडियन नेवी। हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में किसे पदभार संभाला है? किसने पदभार संभाला है? इसका सही जवाब है आर हरिकुमार ने पदभार संभाला है भारतीय नौसेना का, भारतीय नेवी का। अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरपोल। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटरपोल एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पूरे विश्व में इंटरपोल के जो भी अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल रहते हैं तो उन लोगों के लिए एक पुलिस संगठन बनाया गया है, जिसे नाम दिया गया है इंटरपोल। तो इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है अहमद नासिर अल रईसी।
अहमद नासिर अल रईसी को इंटरपोल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से बिलोंग करते हैं। इंटरपोल को 1923 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। और प्रेसिडेंट है अहमद नासिर अल रईसी। और इंटरपोल के टोटल मेंबर कंट्री कितने हैं? 195। और इसका मेन मोटो है कनेक्टिंग पुलिस फॉर ए सेफर वर्ल्ड। तो इनमें से कहीं से भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप सभी को अच्छी तरह से देख लेंगे। अगला सवाल है, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द कंट्री? हाल ही में देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा बना है? तो आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार गुजरात देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन के उभरा है। और इसने किसे भी पछाड़ा है? तो महाराष्ट्र को पछाड़कर गुजरात नंबर 1 पे आ गया है और ये देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। अगला सवाल है, ओलेफ सोल्टेज हैज़ बिकम द न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री? ओलेफ सोल्टेज किस देश के नए चांसलर बन गए हैं? इसका सही जवाब है जर्मनी के। अब चांसलर जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, उसी तरह जर्मनी में हेड ऑफ द गवर्नमेंट चांसलर को कहा जाता है। तो चांसलर जो होता है पूरे सरकार का मेन हिस्सा होता है, सबसे प्रमुख अंग है चांसलर। तो वहाँ के जर्मनी के चांसलर कौन बने हैं? ओलेफ सोल्टेज। और ये किसके सक्सेसर है? तो ये है एंजेला मर्केल के। एंजेला मर्केल ने 16 साल तक जर्मनी के चांसलर के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी। उसके बाद अब ओलेफ सोल्टेज ने जर्मनी के नए चांसलर बन चुके हैं। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन मेड इट ब्रांड एम्बेसडर बाय डिज्नी बाइजू अर्ली लर्निंग ऐप? हाल ही में डिज्नी बाइजू के अर्ली लर्निंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को अर्ली बाइजू का जो लर्निंग ऐप है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज एशियन पावर इंडेक्स 2021? हाल ही में जारी एशियन पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस इंडेक्स में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। और ये इंडेक्स कौन निकालता है? तो लॉली इंस्टीट्यूट जो है वो एशियन पावर इंडेक्स निकालता है हर साल, जिसमें कि एशिया के जितने भी कंट्री हैं उनके क्षमता के अनुसार उन्हें रैंक दिया जाता है। तो जिसमें भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। पहले स्थान पर रखा गया है यूनाइटेड स्टेट को ऑफ अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान और चौथे पे है इंडिया। इंडिया ने अभी हाल ही में रसिया को पछाड़कर चौथे स्थान प्राप्त किए। तो यूनाइटेड स्टेट भले ही एशिया का पार्ट नहीं है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे नेवी बेस, एयरफोर्स बेस बहुत सारे एशिया में मौजूद हैं, जिसके कारण यूनाइटेड स्टेट को पहले स्थान पर रखा गया है। अगला सवाल है, हु हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड रिसेंटली रिलीज्ड बाय फोर्ब्स? हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका सही उत्तर है मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की पहले स्थान पर है सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में। अब मैकेंजी स्कॉट कौन है? तो दुनिया के जो अमेजॉन के सीईओ थे जेफ बेजोस, उनकी एक्स वाइफ है मैकेंजी स्कॉट। अभी हाल ही में इन्होंने डाइवोर्स ले लिया है, जिसके कारण $62 बिलियन की एलुमनी इन्हें मिली है, जिसके कारण ये पहले स्थान पर हैं। और दूसरे स्थान पर हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमला हैरिस। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स? हाल ही में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत को यहाँ 66 रैंक दिया गया है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत को 66 रैंक पर रखा गया है। और इस रैंक में पहले स्थान पर कौन है? यूएसए, दूसरे पर है ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर है फिनलैंड। इंडिया को रखा गया है 66 प्लेस पे और सबसे लास्ट का जो है 195 पे सोमालिया को रखा गया है। तो 195 कंट्री में इंडिया का रैंक है 66। अगला सवाल है, इन विच स्टेट हैदरपुर वेटलैंड हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ रामसर साइट? किस राज्य में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में स्थित हैदरपुर को वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है।
रामसर साइट उस जगह को कहते हैं जो कि किसी भी हैबिटेट के लिए अनुकूल हो, जैसे कि किसी पक्षी के लिए कोई भी अगर प्रजाति है उसके लिए उस वह जगह अनुकूल होता है तो उसे हम रामसर साइट का दर्जा दे देते हैं, जिसके कारण उस प्रजाति की संरक्षण हो सके। तो हैदरपुर बहुत सारे जीव जंतुओं का एक अनुकूल हैबिटेट है, जिसके कारण इसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अभी तक उत्तर प्रदेश में टोटल 9 रामसर साइट हो चुके हैं। अगला सवाल है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट ब्रांड एम्बेसडर बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला सवाल है, हु हैज़ रिसेंटली ऑन बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है एम.आर. राडुकानु को। एम.आर. राडुकानु को हाल ही में बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल है, अतुल दिनकर राणे हैज़ बीन अपॉइंट एज एमडी सीईओ ऑफ विच कॉरपोरेशन रिसेंटली। अतुल दिनकर राणे को किस कॉरपोरेशन के सीईओ एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस एरोस्पेस को फाउंड किया था शिवंथु पिल्लई ने और 12 फरवरी 1998 को इसे फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। तो दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस का एमडी और सीईओ दोनों बनाया गया है। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट ब्रांड एम्बेसडर बाय हुंडई मोटर इंडिया रिसेंटली। हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? सही जवाब है अदिति अशोक को। अदिति अशोक अभी हाल ही में ओलंपिक में गोल्फर के रूप में गई थी। भले ही इन्होंने मेडल नहीं जीता था, लेकिन हुंडई मोटर ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। रिसेंटली नंदिता सिन्हा हैज़ बिकम द सीईओ ऑफ विच ई कॉमर्स कंपनी। हाल ही में नंदिता शर्मा किस ई कॉमर्स कंपनी की सीईओ बनी है? सही जवाब है मिंत्रा का। मिंत्रा ने अभी हाल ही में नंदिता शर्मा को सीईओ बनाया है। अगला सवाल है, हु विल बी द फर्स्ट वोमेन टू बिकम द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अभी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ को IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद दिया गया और ये इस पद पर जाने वाली पहली महिला बनी है। अगला सवाल है, हु इज एट द फर्स्ट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ 50 मोस्ट पावरफुल वोमेन इन इंडिया रिलीज्ड बाय फॉर्चून इंडिया। फॉर्चून इंडिया की ओर से जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भारत की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर है और ये किसने रिलीज किया है? तो फॉर्चून इंडिया ने रिलीज किया है। फोर्ब्स के अनुसार निर्मला सीतारमण को 34 रैंक पर रखा गया है। पहले पर मैकेंजी स्कॉट थी, दूसरे पर कमला हैरिस और उस इंडेक्स में निर्मला सीतारमण को 34th प्लेस पर रखा गया था। लेकिन फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट में इंडिया की सबसे पावरफुल वुमेन के रूप में पहले पर निर्मला सीतारमण को रखा गया है। अगला सवाल है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रोडक्शन ऑफ AK-203 असॉल्ट राइफल इन कोरबा ऑफ विच स्टेट। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कोरबा में AK-203 असॉल्ट राइफल उत्पादन की मंजूरी दी है? तो AK-203 जो राइफल है ये रसिया का राइफल है, जिसे हाल ही में बनाने की मंजूरी दी गई है उत्तर प्रदेश को। तो ये राइफल अब AK-203 जो राइफल है ये अब उत्तर प्रदेश में इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप की जा रही है और ये अब यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। अगला सवाल है, रिसेंटली हु हैज़ बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किस शब्द को चुना गया है? तो इसका सही जवाब है प्रिजर्वेरेंस। प्रिजर्वेरेंस का मतलब होता है दृढ़ता और इसे 2021 में कुल 2,43,000 बार वेबसाइट पर देखा गया था और नासा ने अपने रोवर का
नाम भी प्रिजर्वेंस ही रखा है। इस कारण से इसे सबसे ज़्यादा सर्च करने के लिए इसे वर्ड ऑफ द ईयर दिया गया है। और ये किसने दिया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दिया है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो वैका जो है, वैका को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो याद रखिएगा, अगर कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात पूछता है तो प्रिजर्वेंस, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात पूछता है तो वैका। अगला सवाल है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द नंबर 1 फूड सप्लायर फॉर अरब कंट्रीज? हाल ही में अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात के मामले में 2020 में भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में। और ये 15 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत इस मामले में पहले स्थान पर पहुंचा है। भारत ने ब्राज़ील को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंचा है। इसका सही जवाब है इंडिया। अगला सवाल है, टू विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू चेंज इट्स 5 डे वर्किंग वीक टू 4.5 डे? हाल ही में अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने वाला देश कौन बना है? इसका सही जवाब है यूएई। संयुक्त अरब अमीरात ने अपने 5 दिवसीय वर्क वीक को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की है, जिसके कारण नए शेड्यूल के अनुसार सोमवार से गुरुवार तक सुबह 7:30 से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक का ऑफिस टाइम होगा, और शुक्रवार को 7:30 बजे से लेकर 12 बजे तक आधे दिन का होगा। तो 4.5 डे का ये वर्क वीक है और 2 दिन छुट्टी दी गई है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। रिसेंटली इन विच स्टेट द काजूवेली वेटलैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द बर्ड सेंचुरी? हाल ही में किस राज्य में स्थित काजूवेली वेटलैंड को पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित काजूवेली वेटलैंड को अब पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया गया है। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ बिकेम रिसेंटली अनाउंस्ड द कंट्री विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू बिकम अ स्मोक फ्री कंट्री बाय 2027? हाल ही में किस देश ने 2027 को धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की है? यानी यह देश 2027 तक धूम्रपान मुक्त हो जाएगा। तो इसे घोषणा की है न्यूजीलैंड की सरकार ने। इसके अनुसार 2027 तक पूरे देश में धूम्रपान कोई नहीं करेगा और ये धूम्रपान मुक्त देश बनने की पहल है। अगला सवाल है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इंस्पेक्टर जनरल ऑफ असम पुलिस? असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन बनी है? तो वायलेट बरुआ को असम पुलिस की पहली महानिरीक्षक बनाया गया है। यानी असम पुलिस की पहली महिला आईजी कौन बनी है? वायलेट बरुआ। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चलो मोबाइल ऐप एंड स्मार्ट कार्ड फॉर बस ट्रैवल? किस राज्य सरकार ने बस यात्रा के लिए चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने इस ऐप को लॉन्च किया है, जिसके कारण आप यात्रियों को ऑनलाइन बस टिकट खरीदने और ई वॉलेट के माध्यम से बस पास तक पहुंचने की सहूलियत मिलती है। और इस एप्लीकेशन के रख रखाव के लिए 6 साल के लिए 85 करोड़ रुपया का ठेका दिया गया है। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन चूजन एज द टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो टाइम पत्रिका, टाइम मैगजीन ने टेस्ला के सीईओ इलोन मस्क को 2021 पर्सन ऑफ द ईयर, यानी जो टेस्ला है उसके सीईओ इलोन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। और ये 2021 में एक यूएस बेस्ड इलेक्ट्रिक स्टार्टअप थी जो कि इसकी वैल्यू अब 1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है। यानी $1 ट्रिलियन की कंपनी टेस्ला बन चुकी है। और टेस्ला के जो सीईओ हैं इलोन मस्क, ये स्पेस एक्स के भी सीईओ हैं। तो इस कारण से इन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। हाउ मैनी कंट्री हैव बीन इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ 73rd रिपब्लिक डे? हाल ही में भारत ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने देशों को मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया है? इसका सही जवाब है 5। भारत ने इस साल 2022 का जो 73वां रिपब्लिक डे है, इसके परेड के लिए कुल 5 देश के जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें आमंत्रित किया है। जो सेंट्रल
सेंट्रल एशियन कंट्री हैं जैसे उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन सभी 5 देशों के जो मुख्य हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है हमारे 73वें रिपब्लिक डे परेड के लिए। अगला सवाल है, रिसेंटली मिथिला मखाना ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन गिवन जीआई टैग। हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है? तो मिथिला से क्लियर होता है कि यह बिहार का ही है, तो बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। हाल ही में जारी ग्लोबल हुरून इंडेक्स में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो भारत को यहाँ तीसरे स्थान पर रखा गया है और पहले स्थान पर है यूएसए जिसके पास 396 स्टार्टअप कंपनियां हैं, और दूसरे पर है चाइना जिसके पास 277 स्टार्टअप कंपनी है, और इंडिया ने इस साल यूके को पछाड़कर 51 स्टार्टअप के साथ तीसरे स्थान प्राप्त की है। तो भारत में अब कुल 51 स्टार्टअप कंपनियां हो चुकी है जिनकी वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन के ऊपर की है। तो इसका सही जवाब है 3। अगला सवाल है, एप्रीट्यूड इज द वर्ल्ड फर्स्ट इंजेक्टेबल ड्रग्स अप्रूव्ड फॉर विच डिजीज। एप्रीट्यूड दुनिया की पहली इंजेक्शन योग्य दवा है जिसे किस बीमारी के लिए मंजूरी दी गई है? तो इसे एड्स के बीमारी के रूप में मंजूरी दी गई है, और एप्रीट्यूड दुनिया की पहली इंजेक्शन वाली दवा बन गई है जिसे एड्स के रूप में, एड्स को ख़त्म करने के लिए इसे बनाया गया है। अगला सवाल है, वेयर इज़ भारत दर्शन पार्क बिल्ड। भारत दर्शन पार्क को कहाँ बनाया गया है? भारत दर्शन पार्क को दिल्ली में बनाया गया है। अगला सवाल है, रिसेंटली विच टीम हैज़ अपॉइंटेड ब्रायन लारा एज ए बैटिंग कोच। हाल ही में किस टीम ने ब्रायन लारा को बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? सनराइजर हैदराबाद ने ब्रायन लारा को अपना बल्लेबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया है। रिसेंटली ऑन विच रिवर उड़ीसा लॉन्गेस्ट ब्रिज हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। हाल ही में किस नदी पर उड़ीसा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है महानदी। महानदी के ऊपर उड़ीसा का सबसे लंबा पुल का उद्घाटन किया गया है। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन चूजन एज पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। पेटा इंडिया की ओर से 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो आलिया भट्ट को पेटा इंडिया की ओर से 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। पेटा इंडिया एक जानवरों की संस्था है जो कि जानवरों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। ये एक इंटरनेशनल संस्था है। हु हैज़ बिकम द डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो हमारे देश के जो मेन सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो हैं अजीत डोभाल, लेकिन उनके नीचे एक और पद को बनाया गया है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये बने हैं विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री अब डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे अजीत डोभाल को। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन द 4th टाइम इन ए रो इन हेल्थ इंडेक्स 2019। हेल्थ इंडेक्स 2021 किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेल्थ इंडेक्स 2021 में लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य बना है केरला। अगला सवाल है, हु हैज़ ऑन द विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीत लिया? तो विजय हजारे ट्रॉफी को भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने जीता है, और हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को 11 रनों से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। और ये फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेला गया था। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन द मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट। मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी रुड़की को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट में, क्योंकि इस आईआईटी रुड़की में बहुत सारे जो वहाँ के स्टूडेंट और प्रोफेसर ने मिलकर बहुत सारे इनोवेटिव डिज़ाइन को बनाया है, बहुत सारे इनोवेशन किए हैं, जिसके कारण आईआईटी रुड़की को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला सवाल है, विच फिल्म हैज़ ऑन द बेस्ट फिल्म अवार्ड गोल्डन पीकॉक एट द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत के 52 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड गोल्डन पीकॉक जीता है? तो इसका सही जवाब है रिंग वैन रिंग। रिंग वैन रिंग ने इंडिया के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 52वें फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है।
नेम द विनर ऑफ बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो इसे जीता है वाकलव कदरंका ने। वाकलव कदरंका ने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है? तो पेरिस को पछाड़कर तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, तो वो दुनिया की सबसे महंगी शहर बनी गई है। और ये किसने पछाड़ा है? तो पेरिस को पछाड़कर। और इस जो इंडेक्स है इसे कौन रिलीज करता है? जो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU इसे लॉन्च करता है, जिसमें कि दुनिया के सबसे महंगे शहर, सस्ते शहर को बताया जाता है। अगला सवाल है विच वन इज़ द वर्ल्ड चीपेस्ट कंट्री एज पर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता शहर कौन सा है? तो डमेस्कस ये दुनिया का सबसे सस्ता शहर बन गया है। और ये किसकी राजधानी है? ये सीरिया की राजधानी है। मैगडेलेना एंडरसन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह बनी है स्वीडन की। ये पहली महिला प्रधानमंत्री है, इसलिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। हु हैज़ बीन क्राउंड एज द वुमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार किसे दिया है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला का पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 56 ज्ञानपीठ अवार्ड। 56 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीलमणि फुकन को 56 ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड BWF मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब निम्न में से किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब है विक्टर एलेक्सेसन को BWF की ओर से साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब दिया गया है। अगला सवाल है इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरिएंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्विवेरिएंट में भाग लिया है? तो इसका सही जवाब है मालदीव। मालदीव के साथ भारत ने इक्विवेरिएंट नाम के सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है नेम द स्पेस एजेंसी हु रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है नासा ने। नासा ने का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसने अभी हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नाम के एक बहुत ही महंगे $10 बिलियन के करीब इसकी लागत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप को लॉन्च किया है स्पेस में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।